हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं बता रहे हैं। मैं इस चैनल पे कक्षा 10th और कक्षा 9th का मैथमेटिक्स का 100% हल, हर एक क्वेश्चन का हल बताऊंगा। तो आज मैं कक्षा 10 का अध्याय 1 चालू कर रहा हूँ। पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें से पहला हेडिंग है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये हमारा पहला हेडिंग है। इसका सूत्र है a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है r और छोटा है b से। इस सूत्र का प्रयोग करके हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम HCF, किसी भी चीज़ का HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए कोई भी दो संख्या होनी चाहिए। जैसे 25 एंड 75 दो संख्या है, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो इसमें एक छोटी संख्या होती है, एक बड़ी संख्या होती है। तो जो इसमें A है सूत्र में, यह बड़ी संख्या है, और जो B है वह छोटी संख्या है। जो Q है ये पूर्णांक संख्या है, और जो R है वह शेषफल है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम सवाल हल करेंगे। इसी पे आधारित प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 है। ठीक, अब प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और पहला सवाल क्या दिया है हमारा, 135 और 225। ये हमारा पहला सवाल है। तो पहला सवाल कैसे हल करेंगे? पहला सवाल क्या है, 135 एंड 225। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हल। सूत्र कौन सा है, उपयोग करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो हम बताए थे कि इसमें से एक छोटी संख्या होती है, एक बड़ी संख्या होती है। तो a बराबर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 225, और b बराबर क्या होती है छोटी संख्या क्या है 135। अब इसी सूत्र पे रखेंगे, a की जगह पे लिखेंगे 225 और b की जगह पे लिखेंगे 135, और q और प्लस r लिखना है। यहाँ q लिखना है प्लस r लिखना है। इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, जो छोटी संख्या होती है 135, उससे हम बड़ी संख्या 225 का भाग करेंगे। तो भाग 3 अंक है, 3 अंक है, एक बार जाएगा 135 आएगा। यहाँ पे घटाएंगे, बचेगा यहाँ पे 9, 90 आ जाएगा। यहाँ 1 आ गया, जो 1 आ गया वहाँ 135 में 1 के गुणे के रूप में लिखते हैं, और प्लस में शेषफल जो है उसे जोड़ देते हैं। एक लाइन आ गया। दूसरे लाइन में 135 यहाँ लिखेंगे, बराबर जो शेष फल है उसको यहाँ लिखेंगे। फिर यही रूट अपनाएंगे, 90 का भाग देंगे कितना में 135 में। तो 90 दो बार में जाएंगे तो 180 आ जाएगा, इसलिए एक बार जाएंगे तो 90 आएगा। तो यहाँ बचेगा 45। और एक बार गया है तो यहाँ पे 90 में 1 का गुणा करेंगे, और शेषफल क्या है 45, तो शेषफल 45 जोड़ेंगे। अगले लाइन में फिर यहाँ पे 90 लिखेंगे, यहाँ पे शेषफल 45 लिखेंगे। फिर वही रूट अपनाएंगे, 45 में भाग देंगे 90 का, तो 45 दूना 90, दो बार में क्या आ जाएगा 90, और शेषफल क्या आ गया 0। दो बार में 90 आया तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस शेषफल क्या आया है 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो b के स्थान पे बचेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 45। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा है 196 और 38 2 20। इसमें हमारा क्या लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर से। ठीक, अब क्या करना है, a बराबर क्या है मेरा 38220, b बराबर क्या है 196। अब इसी पे रखेंगे 38220 बराबर 196। अब इसी रूट को अपनाएंगे, यहाँ पे भाग देते हैं हम। ठीक है, 196 का भाग देते हैं 38220 से। सो गाइस देखिए, यहाँ पे हम 196 से 38 20 22 2 से भाग दिए हैं। एक बार ले गए 196 आया, घटाए हैं 186 आ गया, ऊपर से 2 उतार दिए, फिर 9 बार ले गए हैं, 9 बार में आ गया हमारा 98 बचा, 0 उतार दिए 980 आ गया, 5 बार ले गए
जीरो आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे आया है उसे हम गुणा के रूप में लिखते हैं और प्लस शेषफल जोड़ते हैं तो जीरो है शेषफल तो जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ HCF बराबर हमारा क्या मिल गया 196। इसको हम HCF लिखते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह तीसरा क्या है? सो गाइस तीसरा हमारा है 867 एंड 255। इसमें हम लिखेंगे हल और लिखेंगे सूत्र A बराबर BQ प्लस R, ठीक से ये हो गया। अब इसमें हमारा A बराबर क्या हो जाएगा 867 हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसी को हम लिखेंगे क्या 867 बराबर 225, ठीक। अब वही हम हल करेंगे 225 में डिवाइड करेंगे 867 का, भाग देंगे कितना यहाँ पे फ्रेंड्स 255 है, ठीक है 255 है। अब यहाँ पे हम भाग देंगे 255 से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम भाग दिए 3 बार गया, 3 बार में 765 आ गया, इसको घटाएं 102 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा 3 बार गया है तो 3 लिखेंगे प्लस शेषफल क्या है 102 तो 102 लिखेंगे। अब यही रूटी टर्म लाएंगे 255 यहाँ लिखेंगे बराबर 102 यहाँ लिखेंगे, फिर अब वही भाग लिखेंगे 102 में भाग देंगे 255 का। 102 में 255 का भाग देंगे कितने बार जाता है? सो गाइस 2 बार गया 102 में 255 का, 2 बार में गया, 2 बार में हमारा आ गया 51 शेषफल बच गया। तो 2 बार गया तो 2 यहाँ लिखेंगे प्लस 51 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब अगले लाइन में क्या करेंगे 102 यहाँ लिखेंगे बराबर 51 यहाँ लिखेंगे, फिर वही रूट अपनाएंगे। यहाँ पे 51 से भाग देंगे 102 का, तो 51 में 2 बार में 102 आ जाएगा, शेषफल 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और शेषफल 0। जब शेषफल 0 बच गया तो जो 51 है वही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर हमारा क्या हो जाएगा 51। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, आप अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ। सो फ्रेंड्स देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो इसमें कोई भी हल डरने वाली बात नहीं है, आसान है। लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है Q कोई पूर्णांक है, जो Q है वह पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब होता है कि 0 से चालू हो और जहाँ अनंत तक जाए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब पूर्णांक संख्या होती है। इसको लिख सकते हैं कि जो Q है वह बड़ा है या बराबर है 0 से, ठीक है। इसका मतलब पढ़ते हैं इसको Q जो है बड़ा है या बराबर है 0 से, ठीक है। ये नंबर हो गया। और दूसरा है कि लिखेंगे माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है और B बराबर 6 है, क्योंकि हमारा जो सूत्र है A बराबर BQ + R है, ठीक है। ये हमारा सूत्र है और सवाल में दिया है 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5। तो जो Q है Q के साथ B होता है तो B की जगह पे क्या है 6, तो हम B बराबर क्या मान लिए 6। और A बराबर नहीं दिया है तो हम माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम सूत्र लिख सकते हैं A बराबर 6Q + 1 A बराबर 6Q + 3 और A बराबर 6Q + 5 ये हमारा दिया है। और चूंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो 0 से बड़ा या बराबर होता है R और छोटा होता है B से, ठीक। ये हम लोग पढ़े हैं कि जो R है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और B से छोटा होता है। तो B मेरा क्या है 6, तो जो R है
बी की जगह 6 है तो 6 से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 के बराबर होगा। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 क्या है, बी है और बी से क्या होना चाहिए, आर को छोटा होना चाहिए और बी की जगह पर क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा। ये हमारा सूत्र रहता है। हम इसमें जो हमारा सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें हम आर के जगह पे 0 1 2 3 4 5 रख के देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्या है, इसमें ए बराबर 6 प्लस आर में आर बराबर 0, ठीक है। आर बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा 6 प्लस 0 या ए बराबर 6, ठीक है। ये मेरा पहला हो गया, पहला समीकरण। और दूसरा में क्या है, ए बराबर 6 प्लस आर में आर बराबर 1, आर बराबर 1, आर बराबर 1 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, ठीक है। 6 प्लस, ये 6 प्लस 1 हो गया, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए क्या है, ए बराबर 6 प्लस आर में आर बराबर 2 रखते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 2, आर की जगह 2, ये हमारा तीसरा प्राप्त हो गया। और क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 6 प्लस आर में आर बराबर 3 तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 6 प्लस 3, ये हो गया चौथा मेरा। और पांचवा क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 प्लस आर में आर बराबर 4 तो आर बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस आर के जगह लिखेंगे 4, ठीक है। ये पांचवा हो गया। और फिर छठवा क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 प्लस आर में आर बराबर 5 तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 6 प्लस 6, ये हो जाएगा छठवा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ आर बराबर 1 रखे हैं तो हमारा ए प्राप्त हो गया। आर बराबर 2 रखे तो हम आर बराबर 0 रखे तो ये प्राप्त हो गया। आर बराबर 1 रखे तो ये प्राप्त हो गया। आर बराबर 2 रखे तो ये प्राप्त हो गया मेरे को। और आर बराबर 3 रखे तो ये प्राप्त हो गया। और आर बराबर 4 रखे हैं तो ये प्राप्त हो गया। और आर बराबर 5 रखे हैं तो ये प्राप्त हो गया। अब एक जगह इस सबको लिख, अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये आता है कि सम संख्या विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर कट जाए, ठीक है। 2 से भाग देने पर जो संख्या कट जाती है उसे हम सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या क्या होती है, 2 से भाग देने पर नहीं कटती हैं, उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है तो 6 है तो 6 का हम 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, इसलिए यह सम हो गया। अब 6 है और प्लस 1 है, 6 तो 2 से कट जाएगा लेकिन 1 2 से नहीं कटेगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, विषम है। और तीसरा क्या है, 6 प्लस 2, 6 2 से कट जाएगा, 2 भी 2 से कट जाएगा, इसलिए क्या है, सम है। और तीसरा क्या है, 6 है, 6 2 से कट जाएगा लेकिन 3 2 से नहीं कटेगा, इसलिए यह क्या है, विषम है। और यहाँ चौथा है, 6 है, 6 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाए, इसलिए यह क्या है, सम है। और यह क्या है, 6 2 से कट जाएगा, 5 2 से नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, विषम है। अब देखिए पहला विषम यह है, दूसरा विषम यह है, तीसरा विषम यह है, तो इसको लिख लेंगे। अतः ए बराबर 6 प्लस 1 और ए बराबर 6 प्लस 3 और ए बराबर 6 प्लस 5। ए बराबर 6 प्लस 1 विषम है, ए बराबर 6 प्लस 3 विषम है और ए बराबर 6 प्लस 5 विषम है। संख्याएं विषम हैं, यही हमको बताना था, यही सिद्ध हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा अध्याय प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन क्या है
कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, ठीक है, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो घबराने वाली बात नहीं है, एकदम आसान है। क्या है देखते हैं, हल लिखते हैं। हल में क्या लिखेंगे? पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, तो पहली टुकड़ी में क्या है? पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या क्या है? 616। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो फ्रेंड्स लिखें पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या है 616 और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या है 32। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब ए बराबर मेरा क्या है? बड़ा संख्या क्या है? 616 और बी बराबर छोटी संख्या क्या है? 32। अब इसको हम हल कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो ए बराबर 616 है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ए की जगह 616 बराबर बी की जगह लिखेंगे 32। अब वही रूट अपनाएंगे। 32 में हम भाग देंगे 616 का। 32 दूना 64, यहाँ 61 है तो एक बार जाएगा 32। यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 5 में से 3 2 5, यहाँ बचेगा 6। अब इसको तो फिर भाग देने पर देखिए 19 बार गया, 8 शेष फल बचा, ठीक है। तो अब जो 19 बार गया है तो यहाँ पे गुणे 19 लिखेंगे और जो शेष फल है उसे हम जोड़ देंगे। फिर अगला हेडिंग में 32 यहाँ लिखेंगे बराबर शेष फल यहाँ पे लिखेंगे 8। 8 के पहाड़ा में जैसे 8 का भाग देंगे 32 में, तो आपका हमारा कितने बार में आ जाएगा? 8 दूना 16, 8 3 8 चौको 32, 4 बार में 32 आ जाएगा। 4 बार में 32 आ गया, 4 बार में 32 आ गया। तो अब 32 आ गया तो यहाँ पे कितने बार में आया? 4, और शेष फल क्या बच गया? 0। यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे? 0। शेष फल क्या हो गया? 0। तो अब हमारा यही जो HCF क्या है, इसका लिखन क्या आ गया? 8। तो ये जो HCF 8 है यही अतः स्तंभों की संख्या है। स्तंभों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 8। यही हमारा स्तंभों की संख्या हो जाएगी। अब चौथा प्रश्न क्या है? सो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसके अगले पार्ट में चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न देंगे, ठीक है। वो प्रश्नावली 1.1 का इसके अगले पार्ट में चौथा और पांचवा प्रश्न क्वेश्चन का हल देंगे। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।